हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो आज विशेष हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप टाइटल पे देख पा रहे होंगे कि देश का, कह सकते हैं कि प्रदेश का पहला एक ऐसा शहर होगा जिसकी अपनी ट्रैफिक पॉलिसी होगी। ट्रैफिक पॉलिसी जनरली आपने देखे होंगे, खास करके जब आप किसी सड़क मार्ग से कहीं पे यात्रा करते हैं तो उस कंडीशन में आपने इस लाल हरी पीली बत्ती का कॉन्सेप्ट देखा होगा। और इसके अलावा इस तरीके से एक पुलिसकर्मी को देखा होगा जो ट्रैफिक को जब काफ़ी भीड़-भाड़ हो जाता है तो उसको संतुलित करता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। आखिर ट्रैफिक हमारे यहाँ पे लगभग हर बड़े शहरों में उपलब्ध है। तो ये नई संकल्पना क्या है ट्रैफिक पॉलिसी को लेकर के, जो कि आपके प्रदेश में पहली बार लगाई जा रही है, आखिर चर्चा में क्या है और इसके क्या क्या पहलू हैं, इसको लागू करने से फायदा क्या होगा और इससे नुकसान क्या होगा। तो विशेषतः आज की बिंदु में इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले अगर बात की जाती है तो देश में, जब आप भी जानते हैं तो देश में इस तरीके से पॉलिसी लागू होगा तभी इसकी बात की जा रही है। हमारे प्रदेश में ये पहली बार लागू हो रहा है तो इस चीज को खासा देने के का उत्तर प्रदेश में पहली बार ये ट्रैफिक पॉलिसी लागू किया जा रहा है। और ये कहाँ पे लागू होगा तो ये आपने उत्तर प्रदेश का एक शहर सुना होगा नोएडा नाम से। इस नोएडा की जब बात करते हैं तो इस नोएडा प्राधिकरण के द्वारा क्या होगा, नोएडा के अंतर्गत इसको लागू किया जाएगा। होगा क्या इस ट्रैफिक पॉलिसी में, तो ट्रैफिक पॉलिसी में जनरली आपने देखा है कि पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो ट्रैफिक के नियमों को समझाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अनोखा प्रयोग किया जाएगा अब बच्चों के माध्यम से। इसी कारण से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे पुलिस कर्मियों की सहायता ना ली जाएगी बल्कि उसकी जगह पर जो आपके बच्चे होंगे, चाहे वो स्कूल के पढ़ने वाले हों चाहे घर के बच्चे हों, उनके माध्यम से जो उनके गार्जियन होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो इस तरीके से ट्रैफिक के रूल का उल्लंघन करते हैं, उनको समझाया जाएगा। इसी कारण से अपने आप में अनोखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के अलावा यहाँ पे बच्चों की मदद ली जाएगी जिससे वो अपने गार्जियन को बता पाए कि ये पापा क्या है, फलाना पॉलिसी है, इसको आप फॉलो करिए। मम्मा, इस तरीके से आप रोड पे बत्तियों को देख करके तब अपनी स्कूटी को ड्राइव करिए। तो इन सारे पहलुओं को बच्चों के माध्यम से लागू किया जाएगा और यही इस कारण से हमारे यहाँ पे ट्रैफिक पॉलिसी बनाई जाएगी। अब होगा क्या, बच्चे कैसे जाने ट्रैफिक के बारे में, क्योंकि बच्चे तो छोटे ननिहाल होते हैं। तो इस कारण से पहली बात क्या होगा कि बच्चों को स्कूलों में यातायात से संबंधित जो आपके नियम कानून होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और जब उसको बताया जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, उनके अलग से ट्रेनिंग सेशन भी चलाए जाएंगे जिससे बच्चों को इसके बारे में जानकारी हो कि भैया ये क्या है, ये आपके नियम कानून है या इस आधार पे आपके नियम बनाए गए हैं, इसको आप भी जानिए और अपने मम्मी पापा को भी बताने की कोशिश करिए। तो यातायात नियम को क्या किया जाएगा, बच्चों को स्कूलों में ही ट्रेनिंग के माध्यम से दिलाया जाएगा और उसके लिए अलग अलग सेशन, स्पेशल सेशन चलाए जाएंगे। जैसे आपने कंप्यूटर, कला, इस तरीके से सेशन देखा होगा। होगा क्या, इसके लिए बच्चों को पहली बात फिजिकली और मैनुअली, मतलब ट्रैफिक पुलिस जो होंगे वो इसको दिखाएंगे कि कैसे हमें क्या क्या बिंदुओं को कहां कहां पे देख करके उनको समझाना है। तो फिजिकल भी और मैनुअल भी दोनों तरीके से उनको जागरूक किया जाएगा। जैसे कहीं अगर जो जा रहे हैं तो उसके आधार पे बताया जाए, और कहीं बच्चा अगर जो मान ली गाड़ी पे बैठा है और उसने बत्ती को देखा तो उस इशारे को वो खुद समझ पाए और उस कंडीशन में अपने गार्जियन की मदद कर पाए। तो इन सारे पहलुओं की यहाँ पे बात रखी जाएगी। जैसे मान ली कोई पापा है मोबाइल पे बात करते जा रहे हैं तो बच्चा बोले कि पापा मोबाइल पे बात करना खास करके गाड़ी चलाते समय ये खतरनाक हो सकता है, प्लीज क्या करिए आप मोबाइल को रख दीजिए, बाद में इस्तेमाल करिएगा। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, इसमें आपके नियम देखने को मिलेंगे। खासा घर के बाहर की जब बात करते हैं तो घर के बाहर सीधी सी बात है, अब ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो एक जगह पे केंद्रित होता है, हर जगह तो नहीं होता है। लेकिन मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्या है, ट्रैफिक के जो आपके एरिया होते हैं उसको छोड़ करके कहीं और बाहर चला गया तो वहां पे उसको कौन रोकेगा। तो इसी कारण से अभिभावक को इस तरीके से अगर जो कोई नियम तोड़ता है तो उस कंडीशन में बच्चे क्या करेंगे, घर से बाहर अगर जो कोई ऐसे नियम तोड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे इनको गाइड करेंगे, बच्चे इनको समझाएंगे कैसे घर के बाहर आप हेलमेट लगा के जाइए, गाड़ी पे बात ना करिए, शराब पी के गाड़ी को ड्राइव ना करिए, या जो बत्तियों का कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। ये सारे बिंदु क्या किए जाएंगे, बच्चों के माध्यम से गार्जियन को बताए जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि नोएडा यूपी का पहला शहर बना है जिसने इस प्रयोग को लागू किया, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार है। हमारे उत्तर प्रदेश के अलावा और भी प्रदेश में ये लागू है। कहां कहां पे, तो ये आपके मुंबई में लागू है और मुंबई के अलावा बंगलुरु की जब बात करें तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार आपका लागू कर दिया गया है। तो मुंबई और बंगलुरु के बाद देश का तीसरा शहर होगा उत्तर प्रदेश का नोएडा, जहां पे इस व्यवस्था को आपको लागू देखने को मिलेगा। अब इसमें होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि बच्चों के स्पेशल सेशन आपके कराए जाएंगे, घरों में
खास करके स्कूलों के माध्यम से उनको शिक्षित किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में इनिशिएटिव लेना चाहता है तो उस मामले में कई सारी चीजें और शामिल हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि वीकेंड पे लोग क्या करते हैं, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए बड़े बड़े मॉल वगैरह में खरीदारी करने जाते हैं। तो मॉल और इस तरीके से जो आपके रिलेटेड संस्थाएं हैं जैसे पिक्चर हॉल वगैरह, तो वहां पे क्या होगा, इनको इसमें कंक्लूड किया गया है। मतलब क्या होगा कि ये लोग भी चाहें तो बच्चों के माध्यम से गार्जियन को जागरूक कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा खास करके जैसे बड़े बड़े मॉल होते हैं तो उसमें आपके ऑडिशन वगैरह चलते रहते हैं, तो लोग चारों तरफ बैठ करके क्या करते हैं, उनको सुनते हैं। तो इसी आधार पे जो बच्चे होते हैं, मान लेते किसी का बच्चा है, ट्रैफिक का नियम जानता है, वो सबको बताने लगेगा, तो जितने भी मॉल वगैरह में गए लोग होंगे वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो इस तरीके से भी हम इसका काम देख सकते हैं। प्राधिकरण की अगर बात करें तो उसका मानना है कि इस पॉलिसी को लागू करने के साथ ही साथ क्या होगा, हमारी जो मॉल व्यवस्था है, मतलब जो बड़ी बड़ी आपकी दुकानें हैं, उसको क्या किया जाएगा, इसमें जब जोड़ा जाएगा तो उससे और लोग भी क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि मॉल के अंतर्गत ऐसी गतिविधि करने के लिए क्या मॉल प्रबंधन अलाउ करेगा, तो उसकी भी सहमति यहां पे होगी कि कोई भी व्यक्ति अगर जो कह सकते हो कि मैनेजमेंट से संबंधित है, वह अपने यहां पे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कराता है, लोगों को कहीं न कहीं यातायात के प्रति जागरूक कराता है, तो उसको और प्रमोट करा भी जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई शोरूम का ओनर है, मतलब खुद का मालिक है, और वह इस तरीके से बिंदु को आधारित करता है, मतलब उसको करवाता है, या कोई रेस्टोरेंट है या किसी अन्य माध्यम से लोगों को जागरूक करता है, तो उसको भी क्या होगा, सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। विशेषतः इससे क्या होगा, सीधी सी बात कि लोगों की ब्रांडिंग होगी, लोग भी उसके बारे में जानेंगे, और सीधी सी बात यातायात के प्रति जो लोगों की दुर्घटनाएं होती हैं उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि लोग यातायात के बारे में जागरूक होंगे पूरी तरीके से। अगर यहां पे बात किया जाए तो इसके लिए अब खाका क्या है, चूंकि हमने जैसा बताया मुंबई और बेंगलुरु में पहली बार इसको लागू कर दिया गया है, अब उत्तर प्रदेश के पहली बार नोएडा में लागू हो रहा है। तो इसमें होगा क्या, पूरी अगर जो संरचना को समझने की बात करें तो ये 5 सालों के लिए आपकी पॉलिसी बनाई जाएगी। शुरुआती दौर में 5 साल के लिए ये पॉलिसी बनाई जाएगी। होगा क्या कि इसके लिए जो प्राधिकरण है उसने एक सलाहकार कंपनी से बात की है, मतलब जो इसको मैनेज करेगा उसके लिए एक सलाहकार कंपनी से जो संस्थान है उसके द्वारा इसकी बात हो चुकी है। क्योंकि मुंबई और बेंगलुरु में ये पहले से व्यवस्था लागू है, तो उसी पॉलिसी को आधार लेते हुए हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे भी इसका खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। इसके लिए हमारे यहाँ पे खास करके संस्थान को 15 दिन का समय दिया गया है कि आप क्या करिए, खास करके इसका एक खाका तैयार करिए, और जो हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनके सामने क्या करिए, इस ब्लूप्रिंट को रखिए। अगर उनकी बात करते हैं तो वह उन सारे पहलुओं को जांचेंगे, समझेंगे, और उसके बाद बोर्ड क्या करेगा, इस बिंदु को अप्रूव करेगा कि ऐसी ऐसी पॉलिसी हमारे यहाँ पे है, इसको हम क्या करते हैं, अपने शहर में लागू करेंगे। खास करके यातायात की जो अलग अलग आपकी दुर्घटनाएं होती हैं या लोगों को जागरूक करने के लिए हम बच्चों को किस तरीके से इसमें शामिल कर सकते हैं। अब होगा क्या, इसमें कौन कौन लोग शामिल किए जाएंगे, तो खासा ध्यान रखिएगा। पॉलिसी की जब बात करते हैं तो इसमें जिन लोगों को शामिल किया जाएगा वो सबसे पहली बात होगी ट्रैफिक सिस्टम, क्योंकि भाई ट्रैफिक को ही हमें क्या करना है, लोगों के सामने रिवील करना है। तो इस कारण से ट्रैफिक सिस्टम यहाँ पे पूरी तरीके से काम करेगा। इसके अलावा यातायात की सुरक्षा, जो अलग अलग पहलू होते हैं यातायात को लेकर के, उसको भी इसमें संतुलित किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि नोएडा में पहली बार इसको लागू किया जा रहा है, तो नोएडा में जब लोग एंट्री करते हैं और नोएडा से जब आपके बाहर निकलते हैं तो वहां पे वहीं पर क्या किया जाएगा, जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होगा वहीं पर लोगों को नियम बताया जाएगा, मतलब नियमों से अवगत कराया जाएगा। क्योंकि बच्चों को इसमें माध्यम रखा गया है, तो बच्चों के कार्यक्रम के जरिए क्या होगा, उनके नियम को समझाना और स्कूलों में क्लास वगैरह लेना कि कैसे बच्चे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएं, उसके लिए उनकी प्रोग्रामिंग वगैरह करवाना, मतलब उनको उससे अवेयर कराना और उसके माध्यम से गार्जियन को समझाना, ये इसमें पूरी तरीके से कंक्लूड रहेगा। क्योंकि यातायात के लिए बच्चों की जब बात करते हैं तो बच्चों को कैसे इसमें सम्मिलित किया जाएगा, उस कारण से अलग से आपकी ट्रेनिंग सेशन ली जाएगी। हो सकता हो कि ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लिया जाए, और नहीं ट्रैफिक पुलिस खालिश है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि समाज में आपने बहुत सारे तत्व देखे होंगे जो समाज का मदद करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं जैसे हमें पता है ट्रैफिक के कुछ नियम के बारे में, तो हम किसी स्कूल में चले गए, एक अलग से सेशन ले लिया और बच्चों को बता दिया कि ये क्या होते हैं, आपके फायदे होते हैं, ये आपके नुकसान होते हैं। तो आप अपने गार्जियन को इस तरीके से आप समझा सकते हैं। तो समाज सेवियों के जरिए भी क्या होगा, इसकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। मतलब इस पॉलिसी में इन सारे पहलू को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अब होगा क्या, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी पॉलिसी के बारे में हमने चर्चा किया, तो इससे हमारा फायदा क्या है। सीधी सी बात, कुछ भी होता है तो हमें एक ही बिंदु दिखता है कि आखिर फायदा क्या है। तो फायदा के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, बहुत सारी समस्याओं से क्या होगा, हमें निजात मिलेगा। सबसे पहली बात कि गलत तरीके से अगर जो कोई
वाहन को पार्किंग वगैरह करता है तो उससे पहली बात आपकी राहत मिलेगी। कि आपने देखा होगा कि रोड पे जब कोई जाता है सामान की खरीदारी वगैरह करने के लिए तो भारी मात्रा में क्या होता है, एक तरीके से आपने सुना भी होगा कि वह गलत तरीके से जब गाड़ी खड़ा करता है तो उस कंडीशन में ट्रैफिक व्यवस्था दुविधा में आ जाती है और कई बार जाम वगैरह लग जाते हैं। तो इससे भी आपकी क्या होगी, आपकी संरचना में कमी आएगी। साथ ही साथ जो सड़क दुर्घटना होती है, अलग तरीके से अनियंत्रित तरीके से जब लोग वाहन चलाते हैं तो उस कारण से सड़क दुर्घटना होती है, तो उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा यातायात के नियमों का जब लोग पालन करेंगे तो उससे क्या होगी, यहां पे कहीं न कहीं चूंकि पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन हो सकता हो कि आपने जब खुद के बच्चों के द्वारा ये बात रखी जाए तो उसको वह आसानी से माने, और आसानी से मानेंगे तो इस पॉलिसी को लागू कराने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों की जब बात करें तो स्कूल के बच्चों को जब ये बात बचपन से ही सिखाई जाएगी, इसका मतलब आने वाला जो एक हमारा जनरेशन होगा वो पूरी तरीके से यातायात के बारे में शुरू से ही जागरूक होगा। जैसे हम बचपन में काका गागा अगर जो पढ़ लिए हैं तो आज भी हमें क्या है, पूरी तरीके से वह याद है। तो इस तरीके से यातायात के प्रति जब हम बचपन में ही जागरूक होंगे तो हमारी पॉलिसी में क्या होगा, वह कहीं न कहीं हमारे जीवन का आधार भी हो जाएगा। अगर यहीं पर देखा जाए, चूंकि लोग पर्यावरण से भी आपके काफी परेशान होते हैं, तो अगर जो ट्रैफिक नियमों को पालित करेंगे, जैसे आपकी हरी बत्ती हो गई है, कह सकते हो कि हरी बत्ती होने पे निकल जाइए, लेकिन लाल बत्ती हो गई है रुक जाइए, तो वहां पे एक बिंदु आता है कि आप अपनी गाड़ी को बंद भी कर लीजिए, जिससे गाड़ी का जो उत्सर्जन होगा वो आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से लोग जब बिंदुओं को जानेंगे, अवेयर होंगे, तो पर्यावरण प्रदूषण में भी क्या होगी, कमी होगी। साथ ही साथ नोएडा शहर की जब बात करें तो आप भी जानते हैं, चूंकि एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, तो जब इन सारे पहलुओं को पालित किया जाएगा, इसका मतलब शहर क्या होगा, जाम से मुक्ति पा जाएगा। तो अपने आप में एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, खास करके चूंकि पहली बार इसको क्या किया गया है। हमारे यहाँ पे आपने सुन सकते हैं कि जैसे पहले ट्रैफिक पुलिस को इसमें कंक्लूड किया जाता था, लेकिन पहली बार इसमें बच्चों को शामिल किया गया, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे और उनकी बातों को गार्जियन कभी ना टालते हैं। तो हो सकता हो कि इन सारे पहलुओं को देखते हुए, खास करके जैसे मुंबई और बेंगलुरु में इसको लागू किया जा चुका है, उसी तरीके से अब नोएडा में भी इसको संचालित पूरी तरीके से किया जाएगा। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर इस सेशन में आप पहली बार जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक भी करें, अन्य दोस्तों के पास शेयर भी करें। बाकी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद करते हैं इस सेशन को खास करके ही समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी अगले पहलू के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।